दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। आज हम झारखंड जीएस सेट 16 को करेंगे। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, झारखंड राज्य का पहला वृत्त चित्र किसके निर्देशन में बनाया गया था। झारखंड राज्य का पहला वृत्त चित्र जो है ये किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो दोस्तों राधा कृष्ण के निर्देशन में ही 1954 ईस्वी में झारखंड राज्य का पहला वृत्त चित्र बनाया गया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है। गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो यह है राढ़ नदी पर। किस नदी पर? राढ़ नदी पर है गौतम धारा जलप्रपात। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। चलते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल हमसे कहता है कि 2018 में झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी। 2018 में झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी। तो कल्याणी शरण ही 2018 में झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी। दोस्तों चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड की ढोकरा शिल्प कला का संबंध किससे है। झारखंड की ढोकरा शिल्प कला का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका संबंध है धातु से। ढोकरा शिल्प कला का संबंध है धातु से। चलते अगले सवाल की ओर। कहता किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडरू नाम से किया गया है। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडरू नाम से किया गया है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में ही झारखंड का उल्लेख जो है ये पुंडरू नाम से किया गया है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है कि भारत में सबसे पहला लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था। भारत में सबसे पहला लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था। तो दोस्तों भारत में सबसे पहला लोहा और इस्पात कारखाना खुला था जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में। चलते अगले सवाल की ओर। रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा। रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा। तो मुकुट सिंह ही ऐसा राजा है जो रामगढ़ का था और वो शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो बूढ़ा गाग जो है यही है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। चलते अगले सवाल की ओर। उदवा जल पक्षी आश्रयनी किस जिले में अवस्थित है। उदवा जल पक्षी अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है। अवस्थित है साहिबगंज में। कहाँ पे? साहिबगंज में अवस्थित है उदवा जल पक्षी आश्रयनी अभयारण्य या अभयारण्य। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है कि गुमरो एवं एरो किस नदी की सहायक नदियां हैं। गुमरो एवं एरो किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां हैं। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है महुआ डांट भेड़िया वन्य प्राणी आश्रयनी किस जिले में अवस्थित है। महुआ डांट भेड़िया वन्य प्राणी आश्रयनी किस जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों ये पलामू में अवस्थित है। कहाँ पे है? पलामू में अवस्थित है महुआ डांट भेड़िया वन्य प्राणी आश्रयनी। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलांजन है। किस नदी का मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलांजन है। तो यह है फल्गु नदी का। ठीक है, तो यही वो नदी है जिसका मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलांजन है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता सकरी नदी कहाँ से निकलती है। सकरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है सकरी नदी। अगला सवाल है, झारखंड में कितने प्रतिशत संरक्षित वन है। झारखंड में कितने प्रतिशत संरक्षित वन है। तो दोस्तों झारखंड में 18.58% जो है ये संरक्षित वन है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है। तो सकरी नदी को ही रामायण में सुमागधी कहा गया है। किस नदी को? सकरी नदी को। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन है। तो दोस्तों ये है पलामू। पलामू ही क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन है। तो रामगढ़ है सबसे छोटा जिला। कौन है? रामगढ़ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है झारखंड राज्य का आकार कैसा है। झारखंड राज्य का आकार कैसा है। तो यह चतुर्भुजाकार।
कैसा आकार है? चतुर्भुजाकार है झारखंड राज्य का आकार।